कल 17 फरवरी जो कि हिंदी का पेपर होने वाला है, इस क्लास में फाइनल टेस्ट दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। और शुरू से अंत तक बने रहिए और पीवाईक्यू के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बुक का भी लिया गया है, शुरू से अंत तक बने रहिए इस क्लास में। चलिए चैनल पर नए क्लास को शुरू चैनल करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। और आज की क्लास में हम जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि मस्ट भी एक क्वेश्चन है, जो कि टॉप हम लोग 34 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 34 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित सफलता के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे माने जाते हैं? किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। ठीक है, निबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है हर साल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि क्या? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात क्या है? तो ए, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व की भावना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 का? जाति प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई? भीमराव अंबेडकर ने। और इस क्लास का PDF नोट्स का चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर द सुधराज, द अनटचेबल्स, यू आर दे,
ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्न में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे? कौन से प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध, ज्योति फुले, कबीर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ था लाहौर में भाषण? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? किसने किया था रूपांतरित हिंदी में? तो लालाई सिंह यादव। ठीक है, लालाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? कहाँ पर दिखाई देती है? तो जातिवाद में। ठीक है, जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा 19 नंबर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? किसे आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को। ठीक है, श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश है? संपादित अंश है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन की रचना किसने की? किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वर्णम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था?
कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? तो 21 खंडों में। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? किस पहलू से? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप में लिए हुए हैं? किस रूप में लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर। आदर्श समाज स्वतंत्र समाज तथा मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हिंदी का चैप्टर नंबर 2 विष के दांत, जो कि मस्ट बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग टॉप देखेंगे 40 प्रश्न। ठीक है, 40 प्रश्न देखेंगे, टॉप 40 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का, दोनों को फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा इस क्लास का पीडीएफ नोट्स। दूसरा प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध हुए योग का उजागर करती है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता से उभर कर आया? उभर कर आया तो मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो बंगाल का। ठीक है, बंगाल का भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस? तो सेन साहब ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन है या कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मदन के पिता। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो कासू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
15 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी करता था? तो सेन साहब के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, और मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। ठीक है, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का था। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, सेन साहब के कार क्या कीमत थी? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,000.5। ठीक है, मतलब 7,500 थी दाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट, पटना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी क्या नाम था? माताजी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, दृष्टिकोण किनकी रचना है? किनकी रचना है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा का। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता को। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? किससे खतरा हो सकता है? तो हमारा आंसर है खोखा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब आंखों का तारा कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? 24 की दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, सीमा रजनी ओला शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो कासू की। ठीक है, कासू की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ये पांचों लड़कियों का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह किसका है? तो सेन साहब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 34 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर का। चलिए अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 37, विष का दांत क्या है? तो कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? तो मदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? नायक कौन है? तो मदन है नायक। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, कासू और मदन के बीच झगड़ा का क्या कारण था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट का चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखें, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि वीवीए क्वेश्चन होगा, जो कि टॉप 41 प्रश्न देखेंगे। ठीक है,
हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। हमारा आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसने प्रदान की। तो मैक्स मूलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इंग्लिश किस भाषा का शब्द है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लैटिन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो जर्मन में। चलिए अगला प्रश्न, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। संस्कृत भाषा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो मनोविज्ञान से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। मैक्स मूलर ने। चलिए अगला प्रश्न, दारिश क्या है। तो सोने की प्राचीन काली सिक्का। ठीक है, दारिश क्या है, तो सोने की प्राचीन कला सिक्का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक विज्ञान से। चलिए अगला प्रश्न, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो बनारसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, पारसीसियों के धर्म का क्या नाम था। जरथुस्त्र। चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया। कुमार गुप्ता के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्लेटो का संबंध किससे है। यूनान से। चलिए अगला प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को। चलिए अगला प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। डेसाउ जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो हेनरिक्स मूलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस देश की जाति है। तो भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जो 3 क्वेश्चन करा है ना, 18, 19, 20 और 17, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स क्या था। तो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला प्रश्न, शाहनामा का रचना काल क्या है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7वीं 8वीं सदी या 10वीं 11वीं या 11वीं सदी या 4थी या 5वीं सदी या 5वीं 6ठी सदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं और 12वीं सदी। ठीक है, 11वीं सदी लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है।
इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश से, ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? किसके लिए प्रयुक्त हुआ? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की, ठीक है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है। यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की है, ठीक है। ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। 27 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के वेदांतियों का वेदांति किसने कहा था? तो मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष अगस्त में लिपजिंग सिंह का विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? कितने वर्ष, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, ठीक है। डाय दिए वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा 18 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जरथुस्त्र। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा प्राचीनतम भाषा है? तो मराठी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर 1900 को। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन के संचार हो चुका? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। चलिए अगला प्रश्न है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारन हेस्टिंग को। चलिए अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो मैक्स मुलर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण है। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गाँवों में, ठीक है। गाँव में हो सकते हैं सच्चे भारत के दर्शन। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महादार्शनिक, ये नाम है, ठीक है। प्लेटो और कांट नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का, ठीक है। पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। आज जानेंगे हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बैठते हैं, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के पास क्या था? आर्यों के पास क्या था? तो मिट्टी का घड़ा था, मिट्टी का घड़ा, लोहे का अस्त्र, घोड़े, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वत्स्यायन की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नाखून, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
किस रचना पर मिला था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, जो कि टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। और इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल को फॉलो कर लीजिए और क्लास से संबंधित उस पर नोटिफिकेशन या सूचना दी जाती है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जाकर अवश्य फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आर्य। हमारा क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में सीधा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिख सकता है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, अलतक का अर्थ क्या होता है? अलकत का अर्थ क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलता। ठीक है, अल तक का अर्थ क्या होता है? तो अलता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ना नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एटम बम पर, मतलब परमाणु बम पर। ठीक है, मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह तथ्य किसका है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है? लेखक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। ठीक है, हजारी प्रसाद क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? द्विवेदी की नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माटी की मूर्ति। ठीक है, माटी की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाखून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? किस अंग से? आँख से, नाक से, मुख से, नख से? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नख मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नख मतलब क्या होता है? तो नाखून होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। लड़कियां क्या होती हैं? डिजाइन में काटती है अपने नाखून को डिजाइन से, और रंग पेंट अलग अलग तरीका से त्रिकोण, दंतुलकार, वर्तुलाकार रंगती है। ठीक है, उसी को ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कामसूत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ठीक है, किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा
लखनऊ विवि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? चलिए आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, महाभारत क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुराण है, ठीक है, पुराण है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, आनमदास का पोथा, आनमदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ये आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे या रामायण देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि इंद्रधनुष का वज्र जो था, तो किस इंद्रधनुष का जो हथियार था वो क्या था? दधीची की हड्डी से बना था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र, ठीक है। मतलब इंद्र भगवान का जो अस्त्र होता है, जो चलाने वाला, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, वही वज्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए फटाफट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, सिख थक का अर्थ क्या होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिख थक का अर्थ क्या होता है? साबुन, दर्पण, मोम। हमारा आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिख थक का अर्थ होता है मोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, ललित निबंध है, मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत, या बहादुर, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या मछली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा छोटे छोटे रखते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई 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 बोलते हैं, ठीक है, इसको वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बंदरिया, ठीक है। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? किनका संपादन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब
पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए, अपना हाजिरी लगाइए, ठीक है। बिना हाजिरी लगाए नहीं जाना है, ठीक है। हाजिरी लगाइए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप में, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवन प्रतीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्ववृत्ति के, ठीक है। पार्श्ववृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी। पार्श्ववृत्ति मतलब समझते हैं पशुओं के समान। पार्श्ववृत्ति मतलब पशुओं के समान होता है, ठीक है। जो कि अभी भी हमें दिखाता है कि मतलब पशु से तुलना हमें करता है, ठीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत पर करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का 1979 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। नख या नाखून किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पशुता का, ठीक है। यही प्रश्न इसके पहले वाला पूछा था, ठीक है। यही वाला है, ठीक है। यही वाला है 30 नंबर। घुमा के पूछा है इसके बाद। देखिए घुमा के किस तरह पूछा है, नख या नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का, ठीक है। आप लोग को पता है कि नहीं कि पशुता का दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनजान समृद्धियों को, ठीक है। अनजान समृद्धियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए आंसर इसका क्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लड़की ने, ठीक है। उनकी लड़की ने पूछा था हजारी प्रसाद द्विवेदी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ठीक है, किसे माना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगर आपको इस क्लास का नोट्स, पीडीएफ या क्लास से संबंधित आपको जानकारी लेना है तो आप लोग इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको जाकर आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके किस टाइम में वीडियो आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गौड़ देश के लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देवताओं का राजा, राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर, शाहजाद दिल्ली। आपका आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
नहीं, इसका बता देते हैं, ठीक है। एक और नेक्स्ट प्रश्न है, 40 नंबर है। महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए आज चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ क्वेश्चन, VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉप हम लोग क्या 44 प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? टॉप 44 प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? कहाँ पर की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में, ठीक है। कहाँ किए थे? तो वर्धा में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस भाषा में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है। ये क्या है? ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस अक्षर को चिन्ह लीजिए, क की तरह है। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मराठी, ठीक है। मराठी में ऐसा ही लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, पहले पहल किस राजाओं के लेखों की लिपि को नंदिनी नागरी नाम दिया गया? नंदिनी नागरी नाम दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? लाया गया है या लिया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्या है? लिपि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काशी, ठीक है। काशी हो जाएगा, काशी लिख दिया है, काशी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई? किस लिपि में लिखी गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? किस भाषा में की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, मालवा में नगर नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्बेरूनी, ठीक है। अल्बेरूनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है? किस भाषा में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है,
बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, किस शासन ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाया? किसने करवाया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी? कब थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, पहल दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धम। ठीक है, सिद्धम कहलाती थी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? क्या कहा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंदनी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? कितने निबंध लिखे हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। ठीक है, 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है? क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2009 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, वेतमा दान पात्र किस समय का है? किस समय का है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 1020 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 33, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध है? किनकी प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कन्नड़ भाषाएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, दक्षिण भारत का नागरी लिपि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोहा कोश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पझावत।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? नमक होगा, ठीक है, नमक लिख दिया, नामक, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर, हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी का आदि कवि हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौरापाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर, दक्षिण भारत में द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तमिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है, हमारा प्रश्न है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी में। 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 बहादुर वस्तुनिष्ठ प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोग टॉप कितना प्रश्न देखने वाला है? 42 प्रश्न, टॉप 42 प्रश्न देखिए। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास में शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, कहानीकार हैं तो क्या हो जाएगा? अमरकांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत। चलिए दूसरा प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 2 11 होना है, मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगलों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, इस मोहल्ले में बहुत डैश डैश लोग रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तुच्छ लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बलिया, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और इस क्लास का नोट्स PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अमरकांत का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? कब भाग लिया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? कितने निकाले थे? लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? कितने रुपए खो गए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर, मौत का नगर किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौकर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता था? कौन पूछता था? निर्मला पूछती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 18 नंबर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 का सी नंबर है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो 19 नंबर है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 का बी, 1925 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अमरकांत का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 21 नंबर है, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखक का साला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 22 नंबर है, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 23 नंबर, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या था, तो बहादुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 24 नंबर है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंचल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 25 नंबर है, बहादुर कैसी कहानी है, तो हमारा क्या हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 26 नंबर, बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 27 नंबर, कहानी के लड़के का नाम क्या था, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी किशोर नाम था, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 28 नंबर है, बहादुर लेखक के पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, माँ के रूप में देखता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 29 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का माँ की मार के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 30 नंबर है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबूजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 31 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो 11 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पैसा चुराने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 33 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लेखक का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 34 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 35 नंबर है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का हमारा आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 36 नंबर है, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अमरकांत का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 36 का। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 37 नंबर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास आई थी, तो माँ के पास आई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 38 नंबर है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का हमारा आंसर हो जाएगा बलिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 39 नंबर है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का बहादुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 40 नंबर है, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो उसने क्या किया, तो हमारा आंसर क्या लेखक का घर छोड़ दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 41 नंबर है, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाले थे, तो 2 रुपया निकाला था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आने वाला बहुत बहुत चांस है, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1 नंबर, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता के प्रभावित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, शेली और बायरन कहाँ के थे? बायरन कहाँ के थे? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? यूनान देश के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, जारशाही शासन का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हमारा क्या हो जाएगा? रूस से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 है, रूस की क्रांति कब हुई? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है। क्या हो जाएगा आंसर? तो गीता रामायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, एथेंस किस महादेश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हमारा क्या हो जाएगा? यूरोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 10 का भी साहसी की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, राफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। क्या? इटली की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो इसका आंसर क्या? 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा? उच्च गांव सानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है,
सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तब स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन कवि है? लैटिन कवि है तो क्या हो जाएगा? वर्जिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर है, नार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं हैं संग्रहित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि ऊपर नीचे हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया था? कब किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है तो 28 का क्या हो जाएगा? ए, अति परिचय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? किसकी रचना है तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 का 2000 ईस्वी में, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? किन के लिए आवश्यक है? तो 32 का क्या हो जाएगा? सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? क्या नाम था? तो 34 का क्या हो जाएगा? ऊंचगांव सानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, लेकिन किस निबंध की पंक्ति है? किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो 36 का क्या हो जाएगा? निबंध है। और 8, जित जित में निरखत हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि MCQ क्वेश्चन, जो कि VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप हम लोग 36 प्रश्न देखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्तक है। ठीक है, नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे? कहाँ पर किए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? कहाँ पर किए थे? तो मैनपुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, शागिर्द का अर्थ है। शागिर्द का अर्थ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का शिष्य हो जाएगा। ठीक है, शिष्य जैसे क्या होता है, शिक्षक का शिष्य होता है ना बच्चे, वैसे ही आप लोग हमारे क्या हुए? शिष्य हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, जीत जीत में निरखत हूँ, क्या है? जीत जीत में निरखत होता है, क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे?
पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बंगला को। ठीक है, बंगला को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? नहीं थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 का अनुराधा नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? 10वीं और 13वीं का मतलब समझते हैं अंतिम संस्कार। ठीक है, 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 500 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन कौन थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष थी, मात्र 27 वर्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, बिरजू महाराज ने बहनों का जन्म हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द मानते थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का क्या हो जाएगा? पिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 का कथक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डुमराव। ठीक है, डुमराव घराने से है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डुमराव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का 9.5 साल। ये क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि हर साल ये बोर्ड में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 का 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध नर्तक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 का कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 का कपिला जी से। ठीक है, कपिला जी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट लोग कमेंट कीजिए। तो क्या रश्मि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, इबादत का अर्थ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपसाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? मतलब नृत्य कला सीखना शुरू कर दिए या करना शुरू कर दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 का 9 वर्ष के जब थे तो वो नृत्य कला करने लगे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष के पड़ाव पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? किनका योगदान था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 का? कपिला जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 28 नंबर, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? कितनी संतानें थी? तो 28 का क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 29 नंबर, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का? शंभू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 30 नंबर है, बिरजू महाराज की खातिर किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। तो क्या हो जाएगा? 30 का नर्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 31 नंबर है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो कौन थे? आपको इसके पहले मिला है कि चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 32 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? कौन है? तो क्या हो जाएगा? आप उतना पूरा पाठ ही पढ़ रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि क्या है 33 नंबर, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? किससे सीखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्मा से, अपनी मम्मी से सीखी थी या अम्मा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 34 नंबर, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? कितने प्रोग्राम किए थे? तो 2 किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 35 नंबर है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी कौन थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लीला कृपलानी एवं कपिला जी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब ये लास्ट प्रश्न है हमारा, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? क्या शौक था पहनने का? तो टोपी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 अवेन्यू। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो कि कितना हम टॉप हम लोग 41 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अमान्यू एक है, अवेन्यू एक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ललित रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, अमान्यू में था तो क्या था? तो पोप की राजधानी। अमान्यू क्या है? पोप की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि क्या है 3 नंबर है, काथुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? मौन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, जीर्णोद्वार का अर्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का पुराने को नया करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? संवेद, पहचान, पूर्वग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जो कि सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था? तो 7 का क्या हो जाएगा? अमान्यू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, अमान्यू में किस युग के ईसाई मठ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का मध्य युग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, अमान्यू कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, रोम नदी कहाँ है? जो कि मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। ठीक है, रोम नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अभी इसको याद कर लीजिएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। ठीक है। 10 नंबर, रोम नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर है, अमान्यु के रचनाकार है। अमान्यु के रचनाकार है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर, विलोनोए ल अमान्यु का अर्थ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? अमान्यु का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर, ला शत्रु क्या है? ला शत्रु क्या है? तो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर है, आंध्र बेत्रो क्या है? आंध्र बेत्रो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का कवि। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर, जार शाही का डैश डैश में थी। जार शाही डैश डैश में थी, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत रूस। ठीक है। जार शाही सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, आंद्रे बेत्रो रेने सो और पाल एलुआर ने अमान्यु में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 30। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, अशोक वाजपेयी ला शत्रु में कितने दिनों तक रहे थे? कितने दिनों तक रहे थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, अमान्यु पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर है, पिकासो क्या है? तो चित्रकार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए 5 नंबर है, अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 1900 अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 1994 तक कुल अक्टूबर कितनी रचनाएं की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। 35 कविता और 27 गद्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, ला मादामोजेल द अमान्यु किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 का पिकासो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर, ला शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर है, अमान्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो क्या हो जाएगा? अमान्यु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 28 नंबर, अमान्यु दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है तो क्या हो जाएगा? 28 का ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ला मादामोजेल द अमान्यु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जी अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, काथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है 33 का क्या हो जाएगा? मौन पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, ला सत्रों के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का? परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग महोदय ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, अमान्यू किस नदी पर स्थित है? अमान्यू किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का? क्या हो जाएगा? रोन नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, विलन वो क्या है? विलन क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 35 का क्या हो जाएगा? एक छोटा सा गाँव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 है, प्रत्येक वर्ष अवान्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? तो क्या हो जाएगा हमारा 37 का? क्या हो जाएगा? सी, अवान्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, लेखक कितने वर्ष पहले अपनी पहली बार अवान्यू गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 10 वर्ष। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, लेखक अवान्यू क्या साथ लेकर गए थे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39 का? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये देखिए बहुत वीवीआई जितना वीवीआई का है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? जापान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है, अमान्यू क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहर का नाम है। नंबर 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 मछली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, मछली क्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर, संतु काँप रहा था? संतु क्यों काँप रहा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ठंड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, जो मछली मर जाती है उसके आँख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाती, ऐसा कौन कहता था? तो दी दिखाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने कहा? किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का? संतु ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? किनकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, मछली कौन खाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पापा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, मछली शीर्षक कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, परिवार के
नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, नरेन कौन था? नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, मोहरा क्या है? मोहरा क्या है? तो नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? क्या नाम था? तो संतू नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। ठीक है, किसके लिए? तो दीदी के प्रेमी के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुएं में डालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताकि वो जिंदा रहे, हम रोज उसे निकाल खेल सकें। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीदी को मारा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का, मछली छीनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 का, निम्न मध्यम मध्यम वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, संतु नरेन आपस में कौन है? कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाई भाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? और क्या थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजनेता थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 23 का क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजनांद छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? कब से कब तक रहे थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हमारा आंसर हो जाएगा 1994 से 1996 तक, 2 साल रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। संग्रह है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? पेड़ पर कमरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 27 का क्या हो जाएगा? 1997 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? क्या मांगना चाहता था? तो 28 का क्या हो जाएगा? मछली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? किसने मना किया था? तो माँ ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो कौन लेकर भागा था? 30 का क्या हो जाएगा? संतू ने भागा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 31 का, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 का, डी, माँ पीस रही थी। अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? किस में रहे थे? इंदिरा गांधी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? क्या था? नरेन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, नरेन नाम था। अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35 का, अधिकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली लेकर भागा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो हमारा आंसर क्या है? सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? कितनी जिंदा थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आज जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि 1 नंबर है, नौबत खाने में इबादत है, क्या है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, सुशील वधों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहनाई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शाहनाई से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, केंद्र में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, सुशील बाधों में गिना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? काशी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? पैगंबर बा खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, क्या था? 8 का क्या हो जाएगा? बी, कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? परदादा का नाम क्या था? तो उत्साहदा सलाद हुसैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, मामा का नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदीक हुसैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, डुमराव बिहार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर, रसूलान बाई थी, रसूलान बाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, सुलोचना कौन थी, सुलोचना कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, पक्का महाल, पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2024 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, कुलसुम कौन थी, कुलसुम कौन थी? तो सूर्य का क्या हो जाएगा? हलवाइन। ठीक है, हलवाइन थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, रिवाइज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, किस वाद्य यंत्र में होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का भारत रत्न से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, यतेंद्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का साहित्य का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था, किस चीज़ का बुखार था? तब फिल्म देखने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिल्म देखने का बहुत शौक था उनको। चलिए
23 नंबर है, यादा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यतेंद्र बेस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 24 नंबर, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनता मिलती थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर, यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? कहाँ शहनाई बजाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, सहने की उपाधि किससे दी गई? किससे दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का क्या नाम था? तो शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर, यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ा हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 की क्या हो जाएगा? संस्कृति की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? ईश्वर से मांग रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है? सच्चे सुर की नेमत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन नाम किसका था? किसका नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी के किनारे नरकट घास के कारण। चैप्टर नंबर 12, शिक्षा और संस्कृति, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन, जो कि VP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? किसने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? तो भारत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, फिनिक्स था। फिनिक्स था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी की अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? कब लौट कर आए थे? बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, घृणा को जीता जा सकता है प्रेम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, हिंद स्वराज के रचनाकार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, हरिजन के संपादक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 का बी, अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? साहित्यकार थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 का रूस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, गांधी जी की दृष्टि से उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है? उदार शिक्षा और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? क्या मानते थे? 17 का चरित्र निर्माण। ठीक है, शिक्षा का मतलब क्या होता है? चरित्र निर्माण गांधी जी मानते थे। ठीक है, 17 का सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है, टॉल्स्टॉय कौन थे? कौन थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 19 नंबर, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 21 का गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, यंग इंडियन क्या है? यंग इंडियन क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो 23 का क्या हो जाएगा कवि और नाटककार दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, महात्मा गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे हैं? कब से कब तक रहे हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1893 से 1914 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, गांधी के 2 हथियार थे। गांधी के 2 हथियार थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27 का डी, अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 28 नंबर है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का हस्तकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हस्तकला मतलब समझते हैं हाथ का कोई कला, मतलब आप कुछ सीखे हैं हाथ का कला कुछ करने का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? निधन कब हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।